नमस्कार दोस्तों, सदन में माइक बंद करने का खेल एक बार फिर से शुरू हो गया। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट मामले पर बोल रहे थे, तभी उनका माइक बंद कर दिया गया। और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नीट मामले पर बोलने लगे तो उनका माइक भी बंद कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति साहब का संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य होता है कि वो निष्पक्ष रहें और सबकी बातों को सुने, मगर अफसोस बात सुनना तो दूर की बात है, विपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं। अब उनका काम ही यही है कि वो जनता की आवाज उठाएं, सदन में पहुंचाएं, सरकार से सवाल करें। लेकिन जब सदन में राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे थे, तब एक बार फिर से उनका माइक बंद करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की थी। दोस्तों, सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए। राहुल गांधी बोल ही रहे थे, लेकिन पहले तो उनका माइक ठीक से चल नहीं रहा था। इस पर विपक्षी सदस्य माइक चिल्लाने लगे। सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी का माइक बंद था। इस पर स्पीकर ने कहा कि माइक मैं बंद नहीं करता हूं, यहाँ पर कोई बटन नहीं लगा हुआ है। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। पर दोस्तों, फिर जैसे ही राहुल नीट के मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं, वैसे ही उनका माइक ऑफ हो जाता है। देखिए इस वीडियो में। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके दोस्तों, सिर्फ लोकसभा ही नहीं, उधर राज्यसभा में भी यही चल रहा है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक को बंद कर दिया गया। खड़गे बोले 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है, ऐसा क्या है? उनका माइक बंद हो गया। इसके बाद देखिए। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sorry, please sir. सर बैठिए। दोस्तों, एक लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है, और वो भी जनहित के मुद्दे पर। कि राहुल गांधी देश के तमाम नीट पेपर देने वाले बच्चों की आवाज उठाकर कुछ गलत कर रहे थे। सोचने वाली बात यह है कि देश का युवा अपने भविष्य के लिए परेशान है। नीट के स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है, लेकिन सरकार ना तो खुद कुछ बोलने को तैयार है, न ही विपक्ष को बोलने देना चाहती है। चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो या फिर जंतर मंतर ही क्यों ना हो। कल ही हमने देखा था दोस्तों, आपको खबर भी दिखाई थी कि जंतर मंतर पर भी प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस ने लाठियां चलाई थी, जो कि नीट के लिए जनता की या छात्रों की आवाज उठा रहे थे। आखिरकार सरकार नीट के मुद्दे पर इतनी डरी हुई क्यों है, ये सवाल अब उठने लगा है। राहुल गांधी का माइक बंद करने के मुद्दे पर कांग्रेस के पेज से ट्वीट किया गया है। जहां एक ओर नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ऊंची हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि स्पीकर कह रहे हैं वो माइक बंद नहीं करते, तो फिर कौन करता है? अभी किसने किया? इन हरकतों से कब बाज आएंगे? नीट की धांधली से 24 लाख युवा परेशान हैं। आज वो ये देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी सदन में उनकी आवाज उठाना चाहते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी का ट्वीट भी देखिए। लिखा है कि जहां एक ओर नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज उठा रहे हैं सदन में। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ऊंची हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। इसके अलावा अश्विनी सोनी का ट्वीट भी देखिए। लिखा है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाया और देश के छात्रों को सरकार और विपक्ष का संयुक्त संदेश देने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा में माइक बंद कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। दुनिया देख रही है कि कैसे बिरला अपने बेशर्म रवैये से छात्रों की आवाज को दबाने और लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है।
लेकिन लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाने पर नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद करना, उसी तरीके से राज्यसभा में नीट की धांधली और पेपर लीक का मुद्दा उठाने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक को बंद करना, क्या ये सब सुनियोजित तरीके से छात्रों की आवाज को सदन में दबाने की कोशिश है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर